दोस्तों ये है गाजियाबाद का चेतन, जिसे आपने देखा होगा। ये वही आदमी है जिसकी 3 बेटियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इसका सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों चेतन के पिता ओम प्रकाश और इनके जो ससुर हैं महेंद्र गाजियाबाद में टैक्सी चलाते थे। जान पहचान की वजह से दोस्तों चेतन का अपने ससुर महेंद्र के घर पहले से ही आना जाना था, जहां उसकी नजर उनकी बेटियों पर थी। ये चीजें बताई जाती है। जान पहचान को रिश्तेदारी में बदल 2010 में महेंद्र ने अपनी बड़ी बेटी सुजाता की शादी चेतन से कर दी। 2010 में, याद रखिएगा। सुजाता के साथ पहले से ही शारीरिक संबंध के चलते शादी के तुरंत बाद 2010 में ही बेटी निशिका को जन्म दिया। मतलब कि 2010 में ही बेटी ने जन्म दिया। वहीं बेटा न पैदा होने का बहाना लेकर चेतन ने साली हिना से शादी की बात कही। बड़ी बेटी को कोई कष्ट न हो इसलिए ससुर ने दूसरी बेटी हिना की 2013 में चेतन से शादी कर दी, जिससे 2 बेटियां पैदा हुई, प्राची और पाखी। उसके बाद दोस्तों चेतन की गंदी नजरें जो बताई जाती है वो हमेशा से अपनी सालियों पर थी। ससुर की खराब आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर चेतन ने पैसे और आलीशान लाइफस्टाइल का लालच दिखाकर अपनी सालियों को अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद वो चीजें होती है वो चीजें करने लगा। ये चीजें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों एक पॉइंट इसमें यह है कि छोटी साली उसकी आंचल, जिसका नाम था, लगभग 6 से 7 साल पहले जब 16 साल की थी, अपनी बहनों से मिलने के लिए चेतन के घर शालीमार गार्डन आई हुई थी, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कथित रूप से बालकनी से पैर फिसलने की वजह से बिल्डिंग से वो गिर गई और उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त इसे हादसा बताकर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। 2015 में चेतन पूजा नाम की महिला के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में राजेंद्र नगर में रहने लगा था दोस्तों। कथित तौर पर पूजा ने भी बालकनी से कूदकर जान दे दी थी और इस केस को भी आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया था। 2010 में दोस्तों चेतन ने अपनी आखिरी साली तरन्नुम से भी बताया जाता है कि उससे भी शादी कर ली थी, जिसे उसने शुरुआत में पुलिस से छुपाया और बच्चे संभालने के लिए बुलाया, ऐसा कहा। ये चीजें दोस्तों चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, काफी ज्यादा चल रही है। इस सब को लेकर के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें दाल में कुछ काला है या नहीं। अब दोस्तों आप पूरी कहानी गौर से समझिए। दोस्तों गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में चेतन अपनी 2 पत्नियों और 5 बच्चों के साथ रहते थे। 3 फरवरी की रात 3 बच्चियों की मौत हो गई 9वें फ्लोर से गिरने के बाद। जब इन बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि शरीर के ज्यादातर अंग फट गए थे। इस मामले में पिता चेतन ने पहले बताया कि ये लड़कियां कोरियन गेम खेलती थी, उसी में टास्क पूरा करने के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस जांच में गेम का कोई एंगल नहीं मिला। अब परिवार घर में ताला लगाकर कहीं और चला गया है। दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में काफी कुछ खुलासा हुआ है दोस्तों। जो चेतन की जो 2 पत्नियां थी, सुजाता और हिना, आपस में बहन थी। अब पूरा खेल समझिए दोस्तों। जो उनकी जो पत्नी थी चेतन की, उनके जो पिता थे वो दिलीप नाम था उनका, वो कहते हैं कि उनकी 14 बच्चे थे, इसमें से 11 बेटियां और 3 बेटे। मतलब सुजाता जो थी उसकी 11 बहनें थी टोटल, उसको लगा करके। सबसे बड़ा बेटा इनका दीपू था, जो 10-12 साल पहले कहीं और चला गया, उसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया था। और ये जो थे, इसके जो ससुर थे चेतन के, वो ऑटो चलाते थे, लेकिन पिछले 2 साल से पैर में दिक्कत की वजह से वो नहीं चला पा रहे थे। और सुजाता इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिससे चेतन की शादी हुई थी। 17-18 साल पहले उसकी शादी चेतन से हुई थी दोस्तों। और उस वक्त चेतन जो है वो काफी ज्यादा पैसा कमाया करता था, खजूरी इलाके में रहता था। उसके बाद एकता पार्क के शालीमार गार्डन में फ्लैट में रहने लगा। उस वक्त काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमाता था और ये बात खुद उसके ससुर ने बताई। गाड़ियों के फाइनेंस का काम करता था। कोई घर 15 लाख में जैसे खरीदा तो उसे सुधरवा कर 20 लाख में बेच देता था। जमीन का भी काम किया करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खोता चला गया। और उसके बाद वो खुद बताते हैं कि उनकी जो दूसरी बेटी थी हिना, उसको लेकर वो कहते हैं कि सुजाता को बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने हिना की शादी भी चेतन से कर दी और उसके बाद बहुत प्यार करते थे, मतलब अच्छे तरीके से रहते थे वो लोग। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी। करीब 6-7 साल पहले चेतन जब शालीमार गार्डन में रहता था, तब उसकी साली आंचल वहाँ गई थी। वही जो बताया शुरुआत में दोस्तों, बिल्डिंग की 3री मंजिल से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। आंचल जो थी दोस्तों, वो 6ठे नंबर की बहन थी। मतलब इसकी जो साली हुई, 6ठे नंबर की साली हुई। और
वो उस वक्त 16 से 17 साल की थी और उसके बाद उस वक्त परिवार ने इसको भी दुर्घटना माना था और कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल दोस्तों ये पूरा मामला उलझता ही जा रहा है धीरे धीरे। 3 बच्चियों की जो दोनों माएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी जब ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, और उसके बाद वो फिर घर में गई, उसके बाद फिर बाहर नहीं आई। चेतन मीडिया से अब न बात कर रहे हैं और न ही किसी को बात करने दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी बीच बीच में जाते हैं और बयान नोट कर रहे हैं। उनके कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए। फिलहाल दोस्तों लोग कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और इस मामले में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।